विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई। फिर पासी ऐसी परे, तिहि सम दुख ना कोई। रे मन, ये विषय के भोग खा खा करके क्या मिल रहा है? ये विषय रूपी चुग्गा का आहार मत ले। इसको चुगते समय थोड़ा बहुत आनंद तो मिल जाता है। संसार के जो विषय भोग है, इसको चुगने में थोड़ा बहुत आनंद तो मिल जाता है, लेकिन अंत तो गत्वा वह विषय सेवन ऐसा दृढ़ फंदा बन जाएगा, फांसी का फंदा जैसा, जिसके समान अन्य कोई दुख नहीं है। जैसे बहेलिया होता है, उसको अगर चिड़िया फंसानी है तो नेट बिछा देंगे और वहां पर दाना डाल देंगे। चिड़िया को क्या पता, नेट दिखाई नहीं देता, चिड़िया आई फंस गई तो गई। तो संसार के विषय भोग ऐसे ही है, माया का एक जाल है। तू खाने गया, बड़ा आनंद आएगा, लेकिन वही माया का जाल तेरे लिए फिर फांसी का फंदा बन जाएगा। तो मन कब तक चुगेगा? सारा खेल मन का ही है, बस विषय भोग सारे मन के अंदर चलते हैं। तो कब तक तेरे को ये दाने चाहिए? फंसा है तू और फंसता जाएगा। रे मन कब हूं जाय जिनी, भूली विषय मन रंग। मन मत ठग मारत ताहा, लिए बहुत ठग संग। रे मन, तू भूल करके भी विषय आनंद के बिहड़ वन में मत जा। ये बहुत वन नहीं, ये विषयों का वन है, जंगल है ये तुझे फंसा देगा। स्मरण रख, इस विषय के जंगल में नाना ठगों के साथ लिए काम कामना रूपी वंचक तुझे मारने के लिए उद्यत बैठा है। तो मन संभल जा, इस कामना रूपी जंगल में मत घुस, वहां बहुत लोग हैं जो तुझे खत्म कर देंगे। आगे भजन के लिए प्रेरणा। जब लग मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ। तब लगी ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोभ। सब पापन को छत्र यह, लोभ ते मन ही घटाई। निष्प्रेय ही संतोष करी, रहे भजन चित लाई। कहते मन, जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ। जब तक ये मन सभी बातों का लोभ नहीं छोड़ेगा, तब लग ही उपजत नहीं, तब तक हृदय में जुगल प्रेम की क्षोभ, जुगल प्रेम उपजता नहीं। और ये दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी गीता भी पढ़ रहे हैं सुबह को, तो उसमें भी वही मैं बात बता रही थी सबको। भगवान यहां तक बोल जाते हैं कि वेद को भी तुम नकार दो, वेदों के जो कर्म कांड है उसमें मत खो जाओ। तुम व्यवसात्मिका बुद्धि रखो, निश्चयात्मिका बुद्धि रखो, तुम मेरी तरफ हो लो। जब तक मन में विषय चिंतन चलेगा, तब तक ये संभव नहीं है। तो मन को बार बार वो याद दिलाना है। कई बार मन में कंफ्यूजन उठेगा, अच्छा भगवान ऐसा बोल देते तो अब क्या करें, घर छोड़ना है क्या, सबको छोड़ना है क्या? वो भगवान नहीं बोलते, वहां पर भी अर्जुन को भी नहीं बोलते, क्या अकेले एकांत में जाकर प्रैक्टिस कर, नहीं बोलते। काम तो करना है बाहरी, वो तो बाहरी है आपका, लेकिन मन भगवान में लगा के रखना। मन को उनके उन चीजों से जोड़ना नहीं। लेना है वस्तु अपने को, लेना तो पड़ेगा, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। भगवान जो सिखाते बार बार, अटैचमेंट। तो गीता जब हम समझते हैं उसमें यही बात बार बार, क्योंकि ये प्रश्न बार बार उठेगा, ये पढ़ेंगे तो मन में ना एक वैराग उठता है कि अरे अभी वृंदावन जाना है, अभी सब कुछ छोड़ देना। कुछ छोड़ना कुछ नहीं है, उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति लगाव, उनके प्रति दृढ़ बंधन, केवल उसके ऊपर ध्यान देना है। भगवान जब कहते हैं ना
गीता के दूसरे अध्याय में जब कह रहे हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, उसके फल से तुम आसक्त मत हो जाओ। जो फल है वो मैं दूंगा, तुम्हें कर्म करना है, आसक्ति नहीं होना। आसक्ति कहाँ होती है? आसक्ति मन के अंदर होती है। तो ध्यान किसका देना है? मन का ध्यान देना है कि मन किससे आसक्त हो रहा है। कोई चीज अच्छी लगती है हमको, मनचाही वस्तु कोई मिलती है तो हमें उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, और नहीं मिली तो हमें बड़ा दुख हो जाता है। कहाँ दुख होता है? मन के अंदर। तो यहां जो प्रेरणा दे रहे कि मन तो क्यों सुख दुख में फंसा हुआ है? मन को केवल एक ही चीज में लगा दो, बस राधा कृष्ण के चरण में। शरीर कर्म कर रहा है, जो आएगा आएगा, जो जाएगा जाएगा, संतुष्ट। रोज सुबह उठे, सीरियसली काम किया, जो भी काम हमको करना था करके भगवान को समर्पित कर दिया, हो गया काम खत्म। इतना सरल। भगवान गीता में सिखाते हैं ना, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्पर युद्धे च मैया अर्पित मनोबुद्धि माम एवश्यसि ममतेय असंशयः। कि हे भगवान, सिखाते पार्थ को, अर्जुन को, कि तुम हर काल में युद्ध करो, युद्ध यानी तुम्हारा जो काम है वो करो, और मैया अर्पित मनोबुद्धि, अपनी बुद्धि अपने मन को मुझे अर्पित करो। ऐसे करते हुए तुम जीवन यदि जी रहे हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और दूसरा तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं। अर्जुन, अर्जुन की दशा क्या है? वो मारने वाले है ना, जान लेने वाले, बाण चलाने वाले ना, गुरु के ऊपर बाण चलाएंगे, दादा के ऊपर बाण चलाएंगे। तो अर्जुन की स्थिति कितनी खराब है। गीता सुनने के बाद जाकर के मारना है किसी को। गीता सुनकर के तो मन करता है अब जस, अब छोड़ दो, अब वैराग में चले जाओ। यहां तक अर्जुन पूछ लेता है, भगवान आप इतनी सन्यास की बात कर रहे हो, तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए इतना क्यों फोर्स कर रहे हो? तीसरे अध्याय में भगवान पूछे, अर्जुन पूछता है क्यों मुझे कर्म करने के लिए बोल रहे हो, जब सन्यास की इतनी महत्ता है। तो भगवान समझाते, तुझे लग रहा है कि कर्म योग अलग है, सन्यास योग अलग है, इसलिए समझा रहा हूं तुझे कि कोई संसार में रह करके भी सारा कर्म करते करते भी कोई सन्यासी हो सकता है। सन्यासी की स्थिति वो जिसका मन भगवान में लगा है, और कर्म तो इंद्रिया कर रही है, तो समझ के ले, और कर्म फल को मुझे दे दे, खत्म। ये इतना ही करना है, बस इतना ही, और कुछ चिंता मत कर, यहां वहां की दिमाग मत लगा ज्यादा। यहां पर बोल रहे हैं कि किसको प्रेरणा दे रहे हैं? मन को प्रेरणा दे रहे हैं कि मन यहां वहां कहां जा रहा है, किस विषय में तुझे जाना है, किस रूप में तुझे जाना है, किस भोजन में तुझे अटकना है, किस चीज में तुझे अटकना है। मन, तू केवल भगवान की चिंतन, भगवान का चिंतन कर। ठीक है। सब पापन को छत्र यह, लोभते मन ही घटाई, निस्प्रेही संतोष करी, रहे भजन चित लाई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गीता क्लास ही ले रही हूँ अभी भी। सुबह यही यही बात हम लोगों ने सुबह गीता की क्लास में की थी, आज इंग्लिश की क्लास में भी और हिंदी की क्लास में, कि जो इतनी सरल शब्द में बता रहे हैं, सब पापन को छत्र यह, सभी पापों में सबसे बड़ा जो जो मेन चीज है राजा, वो ये है, लोभ ते मन ही घटाई, कि लोभ को मन से तुम घटा दो। लालच ही है, लोभ, कामनाएं जो तुम्हें फंसाती हैं, तो उसको तुम घटा दो, और कैसे बन जाओ? निष्प्रेही, संतोष करी, निष्प्रिया वाले बन जाओ, डिटैच्ड।